देखिए होमोलोगस सीरीज, सर की आइसोमेरिज्म शुरू हो गया? नहीं, ये 15 मिनट का अभी भी नॉमेनक्लेचर बचा है। तो लिखो होमोलोगस सीरीज, लिखो अ सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, a series of compound having same functional group but having different number of carbon atom are known as homologous series, and members of homologous series are known as homologues. ठीक है, इसके बाद स्टार बना के लिखो two consecutive homologues have difference of CS2 in their molecular formula, and hence difference of 14, ये 12 और 2 14, difference of 14 in their molecular weight. हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोग्स। तो पहला पॉइंट, 6 पॉइंट लिखने, लिखो पहला, दे हैव सेम, ये ऐसा लिख लो, इनके पास क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप, 1 2 3 करके क्या इकट्ठा ही लिख लो, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम मतलब सिमिलर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम जनरल फॉर्मूला, different physical properties, different molecular formula, और different structural formula। सर होमोलोग का एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे एल्केन का आपने पढ़ा है जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, तो पहला एल्केन मीथेन, दूसरा क्या होता है ईथेन, तीसरा क्या होता है प्रोपेन, फिर ये देखो क्या है ब्यूटेन। तो ये क्या है भाई होमोलोग्स, ये देखो इनमें कितने का फर्क है मॉलिक्यूलर वेट में, 12 का, 14 का, और CH ये देखो प्लस CS2 आ रहा है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव होमोलोग्स है, ये देखो, ठीक है। इसी तरह देखो एल्कीन के होमोलोग्स, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4, C3H6, C4H8, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n, इसमें भी कितने का फर्क आ रहा है CS2 का, तो हम क्या बोलेंगे, ये भी आपस में क्या है होमोलोग्स। ठीक है, लिखो फटाफट।
क्वेश्चन, which of the following are homologues? लिख रहा हूं, आपने बताना है कौन कौन होमोलॉग है। भाई होमोलॉग्स में किसका फर्क होता है? होमोलॉग्स में एक CH2 का फर्क होता है, एक CH2 या एक से ज्यादा CH2, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सेम। ट्राई करो। होमोलॉग्स डिफर करते हैं, एक CH2 या दो CH2, मतलब उनके फॉर्मूले में डिफरेंस होता है, फॉर्मूले में CH2 का, तो या तो एक CH2 का डिफरेंस होगा या तो दो CH2 का डिफरेंस होगा, यानी CH2 का डिफरेंस होगा या C2H4 का या C3H6 का एंड सो ऑन। देखो CH2 का ही फर्क है, लेकिन ये होमोलॉग नहीं है। क्यों? ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये होमोलॉग हैं क्योंकि ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, एक CH2 का फर्क है। ये 4 कार्बन, 1 2 3, ये एक और बढ़ा लो। अब ये होमोलॉग हैं, ये देखो इसमें 2 कार्बन, इसमें 1 2 3, तो बड़ा CH2 ही, लेकिन ये होमोलॉग नहीं है क्योंकि ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं। ये 1 डिग्री अमाइन
ये 2 डिग्री है भाई। ये भी होमोलोग नहीं है क्योंकि इसको क्या मानोगे, फिनॉल। और ये क्या है, एरोमेटिक अल्कोहल। ये होमोलोग है, ये तो अभी देखा था। इन दोनों, ये दोनों भी नहीं है क्योंकि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड और ये क्या है, एस्टर। पहली बात तो होमोलोग में आपने ये देखना है कि सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ये देखो इसमें 2 CH2 ज्यादा है, इसका फॉर्मूला देखो C2H6O, इसका C4H10O। तो इसमें क्या जोड़ दो, C2H4, ये बन जाएगा। और ये भी ईथर, ये भी ईथर, यानी ये क्या है, होमोलोग है। ये है ही नहीं क्योंकि नहीं, बताओ ये है कि नहीं, बोलो। दोनों 1 डिग्री अमाइन है। इसका फॉर्मूला देखो, 1 2 3 कार्बन, C3H7NH2 और ये CH3 और ये होगा C, ये है C4H9NH2। तो ये होमोलोग हैं क्योंकि ये भी 1 डिग्री अमीन, ये भी 1 डिग्री अमीन। फर्क किसका है, CH2 का। ये नहीं है क्योंकि ये 1 डिग्री अमीन है और ये क्या है, 3 डिग्री अमीन। ये देखो ये भी हैं, दोनों एल्काइन हैं। ये क्या है, C3H4 और ये क्या है, C4H6। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गया, क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, अब एक टॉपिक है छोटा सा, उसको चाहे तो नॉमेनक्लेचर में रख लो, बड़ा जनरल सी बात है, या आइसोमेरिज्म में रख लो, तो आपकी मर्जी है। तो अभी आप यही पढ़ रहे हैं तो नॉमेनक्लेचर में ही रख लो उसे। ठीक, अकॉर्डिंग करो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ठीक है, लिखो इट इज डिफाइंड एज द number of moles of H2 required it is defined as the number of moles of H2 required to make an unsaturated compound. Unsaturated compound क्या होता है, जिसमें पाई बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे एग्जांपल किसके, अनसैचुरेटेड के। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, जिसमें पाई बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो एग्जांपल
अनसैचुरेटेड का क्या मतलब होता है? हैविंग पाई बॉन्ड, ठीक है। एक भी पाई बॉन्ड नहीं तो उसको क्या बोलोगे? अनसैचुरेटेड। टू सैचुरेट, देखो अनसैचुरेटेड कंपाउंड, टू सैचुरेट और टू कन्वर्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर into एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर, और टू कन्वर्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर into एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखो, देखो जैसे ये क्या है? ऑलरेडी सैचुरेटेड, इसका डीपीई क्या हो जाएगा? 0। इसमें देखो एक हाइड्रोजन डालोगे, एक पाई बॉन्ड तोड़ो, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, इसका डीपीई कितना हो जाएगा? 1। इसमें देखो 2 पाई बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, ये देखो इस तरह से टूट जाएगा, फिर H H H H, इसका डीबी कितना हो जाएगा? 2, ठीक। ये देखो जैसे साइकिल है ये, अभी रिंग तोड़नी पड़ेगी, एक तोड़ोगे भाई, ये देखो इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? देखो ये अनसैटिस्फाइड, ये अनसैटिस्फाइड, तो एक हाइड्रोजन लगा दोगे, देखो साइकिल से एलिसाइक्लिक बन गया, एक H2 लगा, तो इसका डीबी क्या बोलेंगे हम? 1, ठीक है। अब बताओ इसका डीबी कितना होगा? इसका डीबी होगा 2, क्यों? ये देखो एक यहां से तोड़ना पड़ेगा, तो एक हाइड्रोजन यहां लगेगा, तब ये CH2 से CH3 होगा, और एक हाइड्रोजन यहां लगेगा, तो इसका डीबी कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। इसी तरह बेंजीन देखो, इसमें 3 तो पाई बॉन्ड है और एक देखो साइकिल तोड़ना पड़ेगा, एक साइकिल तोड़ने से ये ओपन चेन बन जाएगा, तो इसका डीबी कितना हो गया? 4। बताओ सबके डीबी फटाफट। देखो सर बड़ा ही आसान है,
इसमें एक पाई बॉन्ड है तो डीबी कितना हो गया 1। इसमें 2 पाई बॉन्ड है 1 2, डीबी कितना हो गया 2। इसमें 2 पाई बॉन्ड है, डीबी कितना हो गया 2। ये देखो एक पाई बॉन्ड और एक अगर ये तोड़ दो और एच लगा दो तो एक यहां लगेगा एक यहां लगेगा, तो इसका डीबी कितना है 2। देखो एक डीबी का फॉर्मूला भी होता है 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 2, ठीक। प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, 1 इंटू नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स प्लस 0 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स माइनस 1 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन या फिर हेलोजन्स अपॉन 2। ठीक है, चलो भाई इन तीनों को फॉर्मूले से निकालो डीवी, ये जो फॉर्मूला बताया देखो सही आ रहा है कि नहीं, फॉर्मूला सही है कि नहीं। देखो 7th वाला फॉर्मूला क्या है CH3COCH3, ये क्या है C3H6O, फॉर्मूला लगाओ DBE 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस ऑक्सीजन के लिए 0 माइनस 6 इंटू सॉरी प्लस 2 माइनस 6 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अपॉन 2, तो कितना हुआ ये 2/2 1 आ गया डीबी 1। ये देखो ये क्या था CH3 CH2 CN, यानी इसको क्या बोलोगे C3H5N, ठीक। डीबी देखते हैं भाई 2 इंटू 3 प्लस 2 माइनस ये प्लस नाइट्रोजन के लिए क्या लिखोगे 1 इंटू नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम माइनस 5 इंटू 1 1 इंटू 5 अपॉन 2, ये कितना हो 6 प्लस 2 8 प्लस 9 9 माइनस 5 अपॉन 2 यानी 4 अपॉन 2। देखो RIDB ये देखो ये क्या है ठीक, ये वाला देखो
ठीक, इसका फॉर्मूला देखो 1 2 3 4 C4H3 4 5 6 H6O2, ये लिखोगे dV 2 × 4 + 2 - 1 × 6, ऑक्सीजन के लिए 0/2, ये कितना हुआ भाई, 4 दूनी 8 2 10, 10 - 6। देखो काम कर रहा फॉर्मूला, बोलो भाई। तो हमें दोनों तरीके से आना चाहिए, फॉर्मूले से भी और देख के भी। चलिए फॉर्मूला लेकिन याद कैसे रखेंगे, इधर समझो। तो मैं कैसे याद रखता हूँ वो आपको बताता हूँ। मान लीजिए सर सल्फर आ गया, कोई भी नया एलिमेंट आ गया, तो हम कैसे करेंगे समझो। वैलेंसी देखो कितनी होती है इन सबकी, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 3, इसकी 2, इसकी 1, ये होती है वैलेंसी। ठीक, अब ऑक्सीजन की 0 मान लो, ठीक है, ऑक्सीजन की मान लो 0, तो नाइट्रोजन की +1 हुई, कार्बन की +2 हुई, और हाइड्रोजन की कितनी हो गई, -1। तो देखो क्या है, +2 प्लस किया 2 × नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, +1 × नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, 0 × नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, -1 × नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसी तरह से जो भी कोई नया एलिमेंट भी सपोज आ जाता है, तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। ठीक है ना बेटा, ये ट्रिक है याद करने की। मैंने इतने एग्जाम्पल करा दिए, अब दे रहा हूं आपको काम, अभी करो। दोनों तरीके से करने हैं, फॉर्मूले से भी करने हैं और क्या बोलते हैं देख के भी करने हैं। ये रिपीट कर रहा हूं लेकिन कोई बात नहीं, दोनों करो, फॉर्मूला भी और वो भी। दोनों तरीके से करने, करो फटाफट।
हाँ भाई ये देखो दिख रहा है 3, ये 3 पाई बॉन्ड प्लस एक जगह से तोड़ोगे तो खुल जाएगी रिंग, तो यानी एक हाइड्रोजन लगेगा, तो 3 + 1 4। फॉर्मूला क्या है C6H6, तो लगाओ भाई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 × 6 + 2 -1 × 6 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 12 13 14। ये देखो पहले तो तुम्हें इसको लिखने में ही कष्ट होगा, बच्चे गलती कर देंगे। ये देखो ये डबल बॉन्ड ये बनेगा ऐसे, समझे? या इसको ऐसे बना लो, ये इसीलिए मैंने सर्कल बना के दिया क्योंकि तुमको खोलने में ही इसको दिक्कत होगी। ये देखो इससे तुम्हें शायद फील आए दोनों ही बेंजीन है, ये डबल बॉन्ड कॉमन है, ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो अब देखो कितने पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तो है 5। कितनी जगह रिंग हटाने से, ब्रेक करने से ये ओपन चेन बन जाएगा। देखो 1 2 जगह हटाने से ये ओपन चेन बन गया, तो 5 + 2 = 7। वैसे इसका फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला लिखो जरा। ये देखो 10 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने होंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 8। यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं होगी, कार्बन की देखो चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 1 2 3 4। ये C10H8, तो Db निकालो 2 × 10 + 2 -1 × 8 अपॉन 2, तो 20 + 22 22 - 8 अपॉन 2, तो 22 - 8 कितना हुआ भाई 14, ठीक है। इसका नाम क्या था याद करो, नेफ्थलीन। इसका नाम क्या है एंथ्रासीन। ये देखो कैसे तरीका होता है ये बनाने का, इस तरह डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बनाते चले जाओ। सर इसको बेंजीन जैसा बनाएंगे तो ये दोनों बना लेना बेटा। सपोज इसको बेंजीन जैसा बना लिया तुमने, फिर बाकी दोनों तुम्हें ऐसे ही बनाने पड़ेंगे। तुम्हारी आदत नहीं होती, हम इसको ऐसे लिख पाते हैं। मैं श्योर हूँ 50% मोर देन 50% बच्चे इसको लिखने में ही गलती करते हैं, मतलब ये बनाने में भी गलती कर देते हैं। अब देखो Db कितने पाई बॉन्ड है 3 4 5 6 7, 1 2 3 में कैसे रिंग ब्रेक करोगे, खुल जाएगा ये। 7 + 3 = 10। Db किलो में कितने कार्बन है इसमें 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन, C14H10। तो Db कितना हो जाएगा 2 × 14 + 2 -1 × नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी 1 × 10 अपॉन 2, ये 28 + 30 - 10 20 अपॉन 2 आ गया 10। इसमें देखो 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड, और ये देखो एक जगह से बस मुझे खोलना है इसको, ये एक ये हटा दो बस, बन गया ओपन चेन। तो 5 + 1 = 6।
फॉर्मूले से देख लेना इसको, ठीक है। ये आसान है तो मैं फॉर्मूले से इसको करा दे रहा हूं। वैसे ये C15H32 है। साइकिल खुली कि नहीं खुली? 1 2 3 4 5। चलो फॉर्मूला देखते हैं कितने कार्बन, एक बार फॉर्मूले से भी देख लेते हैं इसको। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाइड्रोजन गिन लेते हैं। 3 तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। C15H20। तो 2 इंटू 15 प्लस 2 माइनस 20/2। तो ये कितना होगा? 15 दूनी 30 32 32 माइनस 20 16/2 इज इक्वल टू 8। गलती कर रहा हूं मैं फॉर्मूले में। 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है। तो 5 तो यही हो गया भाई। 5 अगर ये हम कर देंगे उसके बाद एक ही खोलना रहेगा। 6 होने चाहिए। मैंने कुछ गड़बड़ की है इसमें। कार्बन कितने होने चाहिए भाई? 15 तो कार्बन है। हाइड्रोजन 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अरे यार ये पहली बात तो 32 माइनस 20 12 होगा यार। क्या कर रहा हूँ मैं? ये 30 2 32 60 तो है कि नहीं भाई? अब ये देखो पाई बॉन्ड कितने? 3 4 5 6 6 पाई बॉन्ड है। ये देखो ये 6 लिख दिया, सारे हटा दो। अब कितनी जगह से खोलना पड़ेगा? 1। अभी भी ये साइक्लिक है। 2। तो डीबी फॉर्मूले से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये करो। ये तीनों टफ है बेटा, मेडिकल के लेवल के नहीं है। अब मेडिकल वाले बच्चे चाहे तो स्किप कर दें, इतना उनका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बहुत है उनके लिए। स्किप कर दें इसको, 5 मिनट लगेगा मुझे बताने में। इतना कठिन नहीं आना चाहिए मेडिकल में। जो मैं कहता हूं उसको स्किप कर देना चाहिए बेटा मेडिकल वालों को। अननेसेसरी सारा पढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कह रहा हूं तो स्किप कर दो, टाइम वेस्ट ही है। अभी भी होगा, पढ़ोगे तो भी होगा, बाद में लिखोगे तो भी होगा, रिवाइज करोगे तो भी टाइम वेस्ट।
हाँ भाई, इसका बताओ। देखो इसका डीबीयू 3 नहीं होगा, 2 होगा। ये देखो, दो जगह से कट करो, खुल जाएगा। बच्चों को क्या लगता है कि इसमें 3 साइकिल है, इसलिए डीबीयू 3 होना चाहिए। देखो यहाँ पे एरर होती है बच्चों से। बच्चे क्या सोचते हैं कि इसका डीबीयू होना चाहिए 3, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि इसके भाई 3 साइकिल हैं। तो देखो 1 2, दो जगह से कट करो, ओपन चेन बन गया। इसीलिए इसका डीबी कितना है 2। ठीक, फॉर्मूला देखो इसका कितना है C6H, भाई C6 नहीं C7, 2 1 2 3 4 5 10 11 12 H12। जरा निकालो डीबी फॉर्मूले से। 2 × 7 + 2 - 12 अपॉन 2, 14 + 2 16, 2 आ गया डीबी। तो ये था क्वेश्चन जिसमें बच्चे करते हैं गलती। इसी तरह इसमें तो उनका दिमाग ही नहीं चलता। ठीक है, तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका फॉर्मूला, इसको बोलते हैं कंपाउंड को क्यूबेन, इस कंपाउंड को बोलते हैं प्रिज्मेन। ये इनके कॉमन नेम है। और हर कार्बन देखो 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो C8H8। तो बताओ इसका डीबी कितना होगा। 2 × 8 + 2 - 8 अपॉन 2 कितना हो गया 16 17 18 18 - 8 10 5। 5 कैसे आएगा देखो, 5 बार करोगे 1, ठीक। देखो 2, हमें रिंग खोलनी है। 3 4 5। खुल गया कंपाउंड? बोलो भाई, खुल गया कि नहीं खुल गया? एक भी साइकिल बची नहीं बची। अब ये क्यूब प्रिज्मेन, इसका बताओ। 3 4 5 6, ये क्या C6H6। इसका डीबी कितना हो जाएगा 2 × 6 + 2 - 6 अपॉन 2 4। ठीक है, करो बाकी। उसका जरा ओपन चेन करके देखो उसको, प्रिज्मेन को। ठीक है, देखो 1, देखो 2 3 4, खुल गया कंपाउंड। एक भी देखो साइकिल नहीं है, तो डीबी कितना हो गया 4। अब देखो पाई बॉन्ड देखो इसमें कितने, 1 2 3 4। CN का मतलब क्या हुआ, 4 2 6 7। तो 7 तो इसमें क्या है पाई बॉन्ड। रिंग देखो, एक तोड़नी पड़ेगी, दूसरी तोड़नी पड़ेगी, 2 तोड़नी पड़ेगी। तो 7 + 2 = 9। इसमें बताओ, इस पूरे का डीबी हमें पता है कितना है 4 5 6 7 8 8 + 1 ये तोड़ना पड़ेगा 9।
इसमें देखो पीएच का कितना होता है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 4 16 16 और 1 17 17 तो ये हो गए। ठीक, अब देखो कितने खोलने पड़ेंगे 1 2 3 ओपन चेन हो गया। भाई 4 4 8 फिर से देख लेते हैं भाई। देखो 4 इसके 4 इसके, ठीक है 8 प्लस 1 9 1 2 3 3 इसके 2 पाई बॉन्ड इसके 2 पाई बॉन्ड इसके 1 पाई बॉन्ड इसका। अभी हमने सारे पाई बॉन्ड लिए हैं, पीएच का 4 लिया है, कोई भी साइकिल नहीं ली है। तो ये कितना हो गया भाई 12 13 14 15 16 17 17। अब साइकिल खोलो, अगर 1 2 3 देखो ओपन चेन बन गया ये। तो इसका डीबी कितना हो गया भाई 20। अब मैं और कठिन पे नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो करने को तो और कठिन कठिन करते ही चले जाए। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, दो और कर, एक और करते हैं चलो। बड़ा फिर बोलो मेडिकल वालों को बिल्कुल ये तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। दिस इज देयर sheer वेस्ट ऑफ टाइम। करो चलो भाई गिनते पाई बॉन्ड कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9
फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 5 बॉन्ड हटा दो अब। ठीक, 9 पाई बॉन्ड है। अब इसके रिंग खोलो, देखो 1 2 3 4 और एक एक खोल लो 5। बीच वाली सब क्यों खोली? क्योंकि बीच वाली खुलने पर दो दो रिंग खुल रही थी, ये वाली और ये वाली। ये करो, चलो 5 बॉन्ड गिनते हैं, यहाँ से चालू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 5 बॉन्ड है इसमें। ठीक, ठीक है। अब देखो सबसे जरूरी है बीच वाला तो है। 1 2 3 4 5 6 7 खुल गया कंपाउंड। ठीक, अब ये डीवी को आप किसी भी चैप्टर में रख सकते हो, नॉमेनक्लेचर में चाहो तो नॉमेनक्लेचर में रखो। टीचर वैसे इसको नॉमेनक्लेचर में पढ़ाते हैं, वो स्टार्टिंग ही नॉमेनक्लेचर की इससे करते हैं। मुझे लगता है ये कठिन है, इसलिए मैं बाद में पढ़ाता हूँ। तो मैं मान के चल रहा हूँ अभी तक नॉमेनक्लेचर ही चल रहा था, अब मैं आइसोमेरिज्म शुरू करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि कम से कम 5 पेज यानी कि 10 साइड आप छोड़ दीजिए। इसमें आप क्या करिएगा, 2 साल जब आप पढ़ेंगे तो आपको कई कंपाउंड्स ऐसे मिलेंगे जिसके नाम नए होंगे, उनके आप ऐड करेंगे। कम से कम 30-40, जैसे आज ही आपको 2 मिले, कौन से मिले बताओ, अब तक भूल गए होंगे। एक क्यूबेन एक प्रिज्मेन, 2 मिले कि नहीं मिले? मिले कि नहीं मिले भाई, क्यूबेन और प्रिज्मेन। ठीक, तो उसमें आप ऐड करते जाओ कि क्यूबेन क्या था और प्रिज्मेन क्या था। अब हेडिंग डालो आइसोमेरिज्म। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। और मेरिज्म का मतलब क्या होता है? नंबर। ठीक है, आइसो का मतलब होता है सेम, मेरिज्म का क्या मतलब होता है? नंबर। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? लिखो, आइसोमर हैव, आइसोमर्स आर कंपाउंड्स, isomers are compounds which have same molecular formula. Isomers are compounds which have same molecular formula, but they differ in at least one of the physical or chemical property. They differ in at least one of the physical and chemical property. यानी 2 कंपाउंड ऐसे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन उनकी क्या डिफरेंट है? कम से कम एक फिजिकल या एक केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ठीक है, तो आइसोमर्स 2 टाइप के होते हैं। देखो, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स,
एक होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल में कौन कौन से आते हैं लिखो, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चेन, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, ठीक है। स्टीरियो में कौन कौन से आते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल, ऑप्टिकल, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा है। ये 8 मिलाकर जितने हैं उससे ज्यादा उतने बराबर ही होगा ऑप्टिकल अकेला। इवन असाइनमेंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की भी आपको बिल्कुल अलग मिलेगी, ऐसा समझो। तो हेडिंग डालो, पहला हम स्ट्रक्चरल पढ़ेंगे। इसको पढ़ने में हमें 4 लेक्चर तो लग ही जाएंगे। हेडिंग डालो स्ट्रक्चरल, 4 नहीं 5-6 लेक्चर लग जाएंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म लिखो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला due to difference in arrangement of atoms within the molecules. सर मतलब क्या हुआ, अभी एक एक करके करते हैं। हेडिंग डालो पहला चेन, चेन आइसोमेरिज्म लिखो। चेन आइसोमर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, चेन आइसोमर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम टाइप ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, and same substituent, ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्ट एल्काइल ग्रुप, ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्ट एल्काइल ग्रुप, बट दे हैव different length of parent chain, but they have different length of parent chain or side chain or both. सर मतलब क्या हुआ इसका, देखो एग्जाम्पल देखो तो समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल 1, देखो ये क्या है, एन पेंटेन, देखो ये क्या है, आइसोपेंटेन, देखो ये क्या है, नियोपेंटेन, ठीक। देखो चेन अलग अलग है, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, इसमें 4 कार्बन की चेन है,
और एक साइड ब्रांच है। इसमें 3 कार्बन की चेन है और 2 साइड ब्रांच है। तो चेन या तो डिफरेंट होनी चाहिए पेरेंट चेन, या तो क्या डिफरेंट होनी चाहिए साइड ब्रांच। या तो पेरेंट चेन डिफरेंट होनी चाहिए या क्या डिफरेंट होनी चाहिए साइड ब्रांच। ये देखो ये सीधे सीधे 4 कार्बन की चेन है, ये 3 कार्बन की चेन है, एक क्या आ रही है साइड ब्रांच। या तो डिफरेंस किसमें होना चाहिए पेरेंट चेन में, या तो किसमें होना चाहिए साइड ब्रांच में। ये देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है। ये देखो भाई इन सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C5H12, इसका कितना है C4H8, इसका कितना है C6H12। ये देखो तो इसमें 6 कार्बन की पेरेंट चेन है साइक्लिक, इसमें 5 कार्बन की पेरेंट चेन है। तो ये सारे के सारे देखो क्या है चेन आइसोमर्स। ये देखो सर ये दोनों क्यों है, ये तो पेरेंट चेन इसमें बेंजीन है, लेकिन साइड ब्रांच देखो पेरेंट चेन ठीक है लेकिन इसमें साइड ब्रांच में गड़बड़ हो गई। इसमें साइड ब्रांच क्या थी CH2 CH3, इसमें दो जगह क्या हो गई CH3 और CH3। इसमें बेटा क्या था CH2 CH3 और इसमें दो जगह क्या आ गया CH3 CH3। या तो पेरेंट चेन में गड़बड़ होनी चाहिए या तो डिफरेंस इन साइड ब्रांच। अब बताओ इन तीनों में कौन कौन चेन आइसोमर है। अरे तो ये देखो आइसोमर भी है कि नहीं, चेन आइसोमर तो बात की बात है। तो कई बार वो गुगली भी देगा, हो सकता है आइसोमर ना हो और इस तरीके से ब्लफ करेगी बताओ कौन चेन आइसोमर है। ABC मान लो इन्हें। देखो 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन लगातार 1 2 3 3 कार्बन की चेन और एक ही साइड ब्रांच। भाई सबका फॉर्मूला अगर तुम देखोगे तो आ जाएगा C4H9NH2। सबका फॉर्मूला यही है पहली बात। अब ये दोनों देखो क्या है चेन आइसोमर। अब ये देखो 1 2 3 4 ये दोनों भी देखो चेन आइसोमर्स हैं। ये क्यों चेन आइसोमर्स हैं, क्योंकि देखो इसमें 4 कार्बन की लगातार चेन, इसमें 3 कार्बन की चेन। अब ये बताओ चेन आइसोमर है कि नहीं। ये चेन आइसोमर नहीं है, देखो दे आर नॉट चेन आइसोमर। ये चेन आइसोमर क्यों नहीं है, इसमें भी लगातार 4 कार्बन की चेन, इसमें भी लगातार 4 कार्बन की चेन। ये क्या है पोजीशन आइसोमर, जो अभी पढ़ाऊंगा। ये पोजीशन आइसोमर्स है। पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता है, इसमें NH2 देखो 1 पर है, इसमें NH2 देखो कहां पर है 2 पर। चेन तो वही है ना 4 कार्बन की लगातार चेन, कोई साइड ब्रांच नहीं। 4 कार्बन की लगातार चेन, कोई साइड ब्रांच नहीं। तो इसलिए ये दोनों क्या है चेन आइसोमर नहीं है। ये दोनों क्या है पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर में क्या होता है पोजीशन अलग अलग होती है। बेटा लिखो मैं पानी ले आता हूं।
लिख ही लिया होगा। दूसरा लिखो, पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखो पोजीशन आइसोमर डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, differ in position of functional group C double bond C और C triple bond C, C double bond C और C triple bond C, but they should have same functional group, they should have same functional group and same number of double or triple bond, same functional group और same number of double और triple bond। एग्जाम्पल देखो, ये देखो, देखो एक में 1 पे आ रहा है, एक में 2 पे आ रहा है, एक में 3 पे आ रहा है। इन सब का जो फॉर्मूला होगा वो होगा C5H11OH। ये देखो, ये क्या है आपस में? पोजीशन आइसोमर। ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। देखो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 2 है। जैसे अभी हमने किया था, देखो ये देखो, ये चेन तो थे नहीं, ये देखो, तो ये सारे के सारे आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर्स, नॉट चेन आइसोमर्स। सर क्या दोनों नहीं हो सकते एक साथ? दोनों भी हो सकते हैं भाई। ये सारे के सारे क्या है? पोजीशन है, चेन नहीं है। क्यों? क्योंकि चेन, अभी एग्जांपल ऐसे भी कराऊंगा जब पोजीशन भी है साथ में और चेन भी है। क्योंकि इन सब में देखो क्या हो रहा है, चेन तो वही है, क्या चेंज हो रही है? केवल पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, किसकी पोजीशन चेंज हो रही है भाई? फंक्शनल ग्रुप की। ये देखो, अब देखो भाई, ये आपस में पोजीशन आइसोमर है क्योंकि इसमें साइड ब्रांच 1 2 1 3 1 4। अब बताओ चेन आइसोमर है कि नहीं? ये बताओ। पोजीशन तो है क्योंकि इसमें देखो साइड ब्रांच की पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। लेकिन क्या ये चेन आइसोमर है कि नहीं? बताओ भाई। देखो ये तीनों आपस में चेन आइसोमर ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो चेन क्या है? बेंजीन रिंग मेन चेन, और साइड ब्रांच क्या है? 2 CH3। केवल 2 CH3 की पोजीशन में ही तो चेंज है। देखो ये तीनों आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर्स ओनली। ये आपस में चेन आइसोमर नहीं। सर आपने तो बताया था साइड ब्रांच अलग हो, तो साइड ब्रांच अलग कहां है? इसमें भी CH3 CH3, इसमें भी CH3 CH3, इसमें भी CH3 CH3। लेकिन अगर हम ये ले लें, अब बताओ, तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? मतलब ये तीनों और ये, अब ये हो जाएंगे चेन आइसोमर।
क्यों? अब चेन बदल गई, क्योंकि कौन सी चेन बदल गई? साइड चेन बदल गई। अरे यार, ये आपस में हो जाएंगे चेन आइसोमर, क्योंकि अब क्या बदल गई है भाई? साइड चेन बदल गई। ठीक है, ये दोनों लेकिन क्या है आपस में? पोजीशन। ये देखो, इसमें ये साइड ब्रांच है साइक्लोप्रोपाइल, ये 1 पर आ रहा है, इसमें सही यही साइड ब्रांच किस पे आ रहा है? 2 पर। क्या ये चेन आइसोमर है? नहीं, इसमें देखो 4 कार्बन की मेन चेन, इसमें भी 4 कार्बन की मेन चेन, तो ये चेन आइसोमर नहीं है, ये क्या है? पोजीशन आइसोमर है। क्वेश्चन, draw all position isomers of A dimethyl cyclohexane, B methyl cyclohexane carboxylic acid, ट्राइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। अब देखो, आइसोमेरिज्म डायरेक्टली तो नहीं आता है, लेकिन इसी तरीके से आइसोमेरिज्म कह रहा हूं, सॉरी गलत बोल गया, जो मैं बार बार कह रहा था ना, जेई में नॉमेनक्लेचर नहीं आता है, नहीं तो आता है, लेकिन देख लो सवाल की शुरुआत ही कहां से होगी? अगर नॉमेनक्लेचर आता है तभी तो तुम सोच पाओगे भाई ये है क्या चीज। इसी तरह कोई भी रिएक्शन आएगी तो नाम दिया रहेगा, तो इसलिए नॉमेनक्लेचर बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए नॉमेनक्लेचर इतना डिटेल में आपको पढ़ाया मैंने। सिर्फ नॉमेनक्लेचर की वजह से एनिसोल आया था मेरे एग्जाम में, मुझे याद है एनिसोल, और मुझे पता नहीं था एनिसोल होता क्या है, और उस वजह से मेरा 4 नंबर का क्वेश्चन गया था ऑर्गेनिक में, पता ही नहीं था एनिसोल से की रिएक्शन करानी थी। रिएक्शन ऐसी थी कि एनिसोल दिया था, ये रिएक्शन करके ए पूछा था, फिर बी पूछा था, फिर सी पूछा था, फिर डी पूछा था, 1-1 मार्क का था। ये रिएक्शन आती थी लेकिन एनिसोल ही नहीं आता था। एनिसोल क्या होता है? 4 नंबर चले गए। मेरी 1398 रैंक थी, जो मेरा फ्रेंड उसकी 4 नंबर मुझसे ज्यादा थे लगभग, और उसकी 700 कुछ रैंक थी, तो आप सोच लीजिए कितना फर्क आता है। तो नॉमेनक्लेचर जेई में डायरेक्टली नहीं पूछेंगे वो। क्यों नहीं पूछते? इसीलिए नहीं पूछते क्योंकि आधे पेपर में तो वो नॉमेनक्लेचर इसी तरह पूछ ही लेते हैं तुमसे। आधे पेपर में तुमसे इस तरह से नॉमेनक्लेचर वो पूछ ही लेंगे, उन्हें अलग से नॉमेनक्लेचर पूछने की जरूरत ही क्या है। हाँ, नीट में कई बार सवाल आ जाता है, लेकिन नीट में भी ध्यान रखना सवालों में हमेशा नाम से ही शुरू होंगे। अब देखो डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। डाइमिथाइल 2 मिथाइल लगे हैं तो देखो 1 2
अभी इसी टाइप का किया भी था बेंजीन में। देखो ये कहाँ कहाँ लगे 1,3, ये कहाँ कहाँ लगे 1,4। बोलो भाई है कि नहीं? तो ये क्या हो गया पोजीशन आइसोमर्स। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन साइक्लो, अच्छा हाँ सर जब नाम से ये बनाते हैं स्ट्रक्चर तो ये तो आपने हमें सिखाया ही नहीं। तो सुनो सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं रूट वर्ड। सब शुरुआत कहां से करते हैं? रूट वर्ड से। तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो रूट वर्ड क्या है? ये साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले मैंने रूट वर्ड बना दिया, ठीक। अब ये बना दो कार्बोक्सिलिक एसिड, मीथेन साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यहीं पर 1 होगा। अब सर यहां सिर्फ मिथाइल लिखा है, तो हम मिथाइल के पहले कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानोगे 1, यानी इसी पोजीशन पर लगा है। ठीक है, याद करिए मैंने आपको बताया था 1 कई लोग हटा देते, बार बार जब भी 1 आता था मैं बोलता था। तो ये देखो, तो बस इसके पोजीशन आइसोमर बनाने हैं। ये देखो ये 1 पे था, ये 2 पे आ गया। ये किस पे आ गया भाई? 3 पे आ गया। ये किस पे आ गया भाई? 4 पे आ गया। करो अगला वाला करो। टाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, तो पहले क्या लोगे? रूट वर्ड साइक्लोप्रोपेन बना लिया। ट्राइक्लोरो यानी 3 Cl। तो अब 3 Cl अपने मन से हमें लगाने, कहां कहां लगा सकते हैं? देखो एक ही कार्बन पर 3 Cl नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि फिर देखो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5, 1 2 3 4 5। एक कार्बन पे मैक्सिमम कितने Cl लगा सकते हैं? 2। तो देखो एक तो ये तरीका हो गया, इसमें क्या हो गया 1 1 2, और दूसरा तरीका क्या हो गया? बस ये 2 ही तरीके बनेंगे। अरे सर 2 ही एक ये क्या हो गया 1 2 3 ट्राइक्लोरो। सर 2 ही तरीके क्यों बनेंगे? हम देखो आपको और तरीके बताते हैं। सर ये देखो यहां लगाओ 2 Cl, यहां क्यों नहीं लगाया आपने? बेटा यहाँ लगा लो, तो ये और ये तो एक ही बात है। सपोज इस कंपाउंड को रोटेट कर दो, यही तो बन जाएगा सब। लो अच्छा, तो ये क्या लिखोगे 1 1 2 ब्ला ब्ला ब्ला। बोलो भाई लिखोगे कि नहीं? सपोज ये ए है, ये बी है, तो ये भी ए हो गया। और देखो अगर तुम ये ऐसे बनाना चाहते हो, अभी भी ये ए बना, देखो 1 1 2। समझे? तो सोचा तो आज था कि बहुत सारा पढ़ा दूंगा, लेकिन इतना ही रखते हैं आज, ठीक है? क्योंकि फिर वही बात, मुझे लगा था DBU मैंने पढ़ा दिया, मैं भूल गया था। तो कल से चीजें जो हैं, कल से मतलब जो अगला लेक्चर है उससे चीजें विल बिकम डिफिकल्ट। ठीक है बेटा, तो ढंग से करो इसको, ठीक। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये वाले सवाल वैसे आने नहीं है। देखिए टू बी मैटर ऑफ फैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कीटोइनॉल। जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कीटोइनॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीटोइनॉल, ठीक।
दूसरे नंबर पे है कन्फर्मेशनल, और ऑप्टिकल तो ऑप्टिकल है ही। तो सवाल आएगा तो इन तीनों में से, और चौथा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इस पे मैंने स्टार बनाया था। 99% चांस है कि सवाल उसी में से आएगा, और वो ऑप्टिकल के अलावा बाकी आसान है, और ये वाले क्या है, मुश्किल है, इसमें दिमाग बहुत लगता है। ठीक है, थैंक यू।